जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकम आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बरह रास्त आपके सामने मौजूद हैं और कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर ये वीडियो आप तक लेट पहुँच रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इतराफ़ में इस वक्त इंटरनेट की जो सूरत हाल है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और इनके चारों अतराफ़ पर पाक फ़ौज को डिप्लॉय कर दिया गया है। रेड जोन अभी हम वहाँ से सामने आए तो वहाँ पर भी इस वक्त पाक फ़ौज के दस्ते जो हैं वो खड़े कर दिए गए हैं सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर। लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एक बहुत बड़ा फ़ैसला दे दिया गया है कि मखसूस नशिस्तों का केस था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3-4 दिन पहले उसके ऊपर अपना फ़ैसला महफूज किया था और आज उसका फ़ैसला सुना दिया गया है और 8-5 से ये फ़ैसला आया है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तो दे दी गई हैं, लेकिन आज इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। ये ऐलान क्या है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस वक्त पार्लियामान की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है, पीटीआई को 2/3 मिल चुकी है। ये मामला और माजरा क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके खिलाफ बाकी तमाम जजेस ने आज जिस तरह से तबले जंग बजाया, जिस तरह उनके ऊपर अदम एतमाद हो चुका है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत रखूँगा। क्या फ़ैसला था, क्या चीज़ें लिखी गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या हलचल है, तमाम चीज़ें आपके सामने रखनी है, क्योंकि हम आज यहाँ से बराह रास्त आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो कल रात जैसे मैंने आपको बताया कि कल दूसरी बार जो है वो फुल कोर्ट जजेस का इजलास बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में, और कोशिशें की जा रही थी जजेस को मैनेज कर दिया जाए। और उससे पहले भी जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उन्होंने ये खबर दी कि एक मुलाकाती जो है वो जजेस कॉलोनी में गया, उन्होंने 3 जजेस से मुलाकातें की हैं और वो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब थे और वो भी पैगाम लेकर जा रहे थे जीएचक्यू के एस्टैब्लिशमेंट के कि जनाब हम आप जो हैं वो हमारे हक़ में फ़ैसला दें। फ़ैसला क्यों? देखें, इस केस के सबसे बड़े बेनिफिशरी कौन थे? चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब। और कहा जा रहा था कि असूली तौर पर ये फ़ैसला जो है वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इस केस के बेंच में नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो इस केस के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। हुकूमत ने ऑलरेडी ये ऐलान कर दिया था कि हम काज़ी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन देना चाहते हैं, 3 साल की एक्सटेंशन देना चाहते हैं। तो काज़ी साहब जो हैं वो इस बेंच का फिर भी हिस्सा बने, फुल कोर्ट बना, 13 जजेस बैठे, समाअतें चल रही थी, लेकिन रिमार्क्स जो हैं वो भी आपने देख लिए थे। अब मामला ये हुआ कि कल जो दूसरी बार फुल कोर्ट बुलाया गया, उसके बाद ये फैसला किया गया कि हम 9:30 बजे जो है ये फैसला सुनाएंगे और 3 रुकनी रेगुलर जो बेंच है वो ये फैसला सुनाएगा। लेकिन उसके बाद क्या अवामी प्रेशर था या क्या होने जा रहा था? तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 3 रुकनी बेंच का मामला है, क्या ये अपनी मर्जी से फैसला थोपने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जजेस चूँकि जो है वो उस वक्त ब्लैकमेल नहीं हो रहे थे, जजेस मैनेज नहीं हो पा रहे थे, उसके फौरी बाद जो है ये ऐलान किया जाता है कि 12 बजे, 12:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा और ये फुल कोर्ट जो है वो ये फैसला सुनाएगा। अब मामला हुआ कि 12:30 बजे जो है ये फैसला सुनाया जाता है और फैसला ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको मखसूस नशिस्तें जो हैं वो जनाब दे दी गई हैं। 8-5 से ये फैसला आया और टेक्निकली अगर आप ये देखें कि ये फैसला जो है 11-2 का फैसला है। यानी कि 2 जजेस जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें जो हैं वो नहीं मिलनी चाहिए। बाकी 11 जजेस ने जो है वो उसमें से ये बात, उनका कहने का मकसद और था, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप उनको ये देखें तो वो यही बात कर रहे थे कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, सुन्नी धात कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। अब 2 जजेस ऐसे थे, यानी कि जो 8-5 का फैसला था उसमें जो 5 जजेस में से 2 जजेस ऐसे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा अफरीदी। अब उनका जो है वो ये कहना था, जस्टिस आयशा अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, कि सुन्नी धात कौंसिल ने चूँकि कानूनी तकाज़े जो हैं वो पूरे नहीं किए और तो लिहाजा उनको ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया गया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि बतौर सियासी जमात पीटीआई जो है वो मखसूस नशिस्तें उनको नहीं मिल सकती, क्योंकि वो पार्टी रजिस्टर्ड नहीं थी, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी थी। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 8-5 का फैसला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज सियासी जमात जो है वो डिक्लेयर किया गया, सियासी जमात तस्लीम किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो जनाब अब जस्टिस आयशा अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि चूँकि हमारे सामने पीटीआई जो है वो एक फ़रीक के तौर पर नहीं बैठी हुई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है बैठी हुई थी, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कानूनी तकाज़े जो हैं पूरे नहीं किए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से रुजू करें और वो वहाँ से जाकर जो है वो मखसूस नशिस्तें लें और अपने लोगों को वहाँ पर जो है वो जनाब उनकी शमूलियत वहाँ पर करवाएँ। ये जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा अफरीदी जो है उन्होंने अपना फैसला लिखा। बाकी 8 जजेस ये कहते हैं, जो आज 8-5 जो फैसला आया है, कि पीटीआई जो है वो एक सियासी जमात है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इनको मखसूस नशिस्तें जो हैं वो जनाब
जनाब मिलनी चाहिए और इनको मखसूस नशिस्तें जो हैं वो जनाब दे दी गई हैं। अब इस सारे मामले के ऊपर जनाब जो मामला है वो आपके सामने रख देता हूँ कि किस जमात को कितनी मखसूस नशिस्तें मिली थी जो आज मुअत्तल हो चुकी हैं। वो मामला यह है कि कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें मुअत्तल हुई, पंजाब से ख़वातीन की 11, केपी के से 8, जबकि कौमी असम्बली मुअत्तल नशिस्तों में 3 अक़लियती मखसूस नशिस्तें भी शामिल हैं जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो मिलने जा रही हैं। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, GJUF को 3 इज़ाफ़ी नशिस्तें मिली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 22 मखसूस नशिस्तें जो हैं वो आज कौमी असम्बली में मिली हैं। तो इट मीन्स के PTI जो है वो आज ऐवान की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है और आज वो एक अक्सरियती जमात बनी है इस मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद। अब मामला ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त गवर्नमेंट में मौजूद है उनके पास ये अखलाकी जवाज़ नहीं बचता कि वो जो है वो इस हुकूमत के अंदर रहें, क्योंकि PTI जो है वो इस ऐवान की सबसे बड़ी जमात है, उनका मैंडेट वापस करना चाहिए और ये बहुत बड़ी समात थी कि इसके बाद जो है वो हुकूमत किसी भी आइन के अंदर तरमीम नहीं कर सकती, किसी चीफ जस्टिस को, किसी आर्मी चीफ को जो है वो एक्सटेंशन नहीं दे सकती। तो ये जनाब मामला है और KPK में 21 ख़वातीन और 4 अक़लियती मखसूस नशिस्तें जो है मुअत्तल हुई, जिनसे JUF को 10, नून लीग को 7, पीपल्स पार्टी को 7, ANP को 1 इज़ाफ़ी नशिस्त जो है मिली थी। पंजाब में 24 जो है वो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और 3 अक़लियती नशिस्तें जो है मुअत्तल हुई, जिससे नून लीग को 23, पीपल्स पार्टी को 2, PML काफ और इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी को 1 इज़ाफ़ी नशिस्त जो है वो मिली थी। तो उसके बाद जनाब ये मामला है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद ये तमाम सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएंगी। सिंध से 2 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं और 1 अक़लियती नशिस्त है जो आज मुअत्तल हुई है, जहाँ पीपल्स पार्टी को 2 और MKM को 1 मखसूस नशिस्त जो है मिली थी। अब ये तीनों नशिस्तें जो हैं वो जनाब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएंगी सिंध से। अब इट मीन्स के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात है। आज ये वाज़ेह हो चुका है कि इमरान खान जो हैं वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं। पूरी कोशिशें की गई थी कि हम आइन और के अंदर तरमीम करके चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दे देंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया था, वज़ीर क़ानून आज़म निगार साहब ने बात की थी, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो आज जीत चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर आज 8 जजेस ने ये अदम एतमाद कर दिया है कि हम आपकी एक्सटेंशन के खिलाफ हैं। 8 जजेस जो हैं वो आज उनकी एक्सटेंशन के खिलाफ जो है वो खड़े हो गए। एक चीज़ ये। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आज उनकी पार्टी जो है वो एक बहुत बड़ी जमात बनकर उभरी है। उनकी पार्टी ऐवान की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं आज उनके रंग उड़े हुए थे, जब हम उनको देख रहे थे। आज वो जनाब परेशान थे, वो आज जो है वो बहुत ज़्यादा उनके हाथ काँप रहे थे, क्योंकि एक्सटेंशन तो बढ़ गई। और मैं कल भी आपको बता रहा था कि आज की रात बड़ी कातिल है। कल की रात जो थी, कल की रात बड़ी बोझल थी बहुत सारे लोगों के ऊपर। फिर यहाँ पर जो है वो रेड जोन यहाँ पर जनाब सरीना चौक जो है जहाँ से सुप्रीम कोर्ट का रास्ता आता है उसको जनाब इन्होंने बंद कर दिया था। वो सारी चीज़ें आपके सामने थी। और अभी भी जो मामला है कि रेड जोन में पाक फौज के दस्ते जो है पहुँचाए गए हैं सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद के ऊपर, और तमाम आने जाने वाले रस्तों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है बंद कर दिया गया है। अब ये सारा मामला है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जीत हुई है, इमरान खान साहब की बहुत बड़ी जीत है। बाकी जो इस वक्त चीज़ें पड़ी हैं 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से कि उसमें धांधली की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त अभी तक जो है वो वहाँ पर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। इंसानी हकूक़ के खिलाफ जितनी वर्जियाँ हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक जो है उनको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये जो आज का जो फैसला, आज की जो वर्डिक्ट है, उससे ये बता दिया कि 11 जजेस ये बात कर रहे हैं टेक्निकली कि PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, और 2 जजेस ने कहा कि नहीं मिलनी चाहिए, नहीं हैदर अफगान साहब और बाकी एक और जज साहब हैं उन्होंने कहा, और 8 जजेस ये कह रहे हैं कि इनको मखसूस नशिस्तें जो हैं मिलनी चाहिए। 11 टेक्निकल तौर पर कह रहे हैं और 8 कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो 8 अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका पाबंद है कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देगा, और PTI यूँ जो है वो ईवान की एक बहुत बड़ी जमात बन जाएगी। तो ये अब तक की बहुत बड़ी खबर थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। बराह रास्त हम आपको बता रहे थे कि ये इस वक्त सारी सिचुएशन है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और संग अपना ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।